हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिसर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने हाई स्कूल का। ये हर बार लगभग एग्जाम में पूछा आता है। ओम्स लॉ होता है क्या? देखिए, ओम्स लॉ जो होता है ना, वो किसी भी सर्किट में, मान लीजिए हमारा सर्किट है तो इसमें जो भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा और इसमें जितनी भी करंट फ्लो होगी वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि हम जितना भी इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसमें उतनी ही करंट फ्लो होगी। ये होता है आपका ओम्स लॉ। V इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I दिख रहा है। जब भी हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम R बोलते हैं यहाँ से, और यहाँ से R बन जाता है V इक्वल टू IR। यहाँ से इक्वेशन बन जाती है। बस अगर ओम्स लॉ आता है तो आप सिर्फ इतना डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर इसका एक्सपेरिमेंट प्रूफ करने के लिए आता है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर करंट हमने ले रखा है एक एक्सिस में और एक एक्सिस में ले रखा है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज हैं, आप देख रहे हैं कि जितने हम नंबर ऑफ सेल लगा रहे हैं, ये नंबर ऑफ सेल्स हैं। सेल जब हम अलग अलग लगा रहे हैं तो हमारी करंट की रीडिंग अलग अलग आ रही है। यानी कि हम जैसे ही बैटरी चेंज कर रहे हैं वैसे हमारी करंट की रीडिंग अलग आ रही है। फिर यहाँ पर हम V और I का रेशियो निकाल लेते हैं, और जब V to I का रेशियो निकाल लेते हैं तो उसके बाद जब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो हमारे पास एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन पता चल रही है जो कि एक ग्राफ है। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इसका कि यहाँ पर जो इसका रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। इस तरीके से इसका वेरिफिकेशन हम लोगों ने निकल लिया है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों। तो ये अगर क्वेश्चन पूरा पूरा आता है तो आपको मिलते हैं एग्जाम में 4 मार्क्स। तो इसकी तैयारी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।